कोने में सर्प को पटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब यहाँ तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए, सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जिससे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता। शिव महापुराण कहती है जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पिटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है, 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, पर यह 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है भोलेनाथ, बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, तो मरने के बाद तो शमशान आएगा, तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काय को चिंता करता, पटक के रखूंगा। परिवार वाले तीसरे दिन आएंगे ना खारी समेटने, लोटा लेके, झोली लेके, तब भी आंच उसमें तपती रहेगी, तब पानी डाल डाल के ठंडा करेंगे, तब जाके हड्डी बीनेंगे। तो चिंता मत कर, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा तेरे, भले मत जब तू शिव। शिव है क्या? कौन है शिव? ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसके अंतर्गत शिव ना हो, कोई ऐसा मनुष्य बता दो जहां शिव ना हो। क्योंकि शिव निकल गया तो शव हो गया, शिव निकलने के बाद ही तो शव होता है। जब तक शिव अंदर है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक भजन हो रहा है, तब तक भोजन हो रहा है, तब तक नाम जाप हो रहा है, तब तक नाम कीर्तन हो रहा है, तब तक नाम स्मरण हो रहा है। और जैसे ही इस मानव के शरीर में से शिव निकल कर बाहर हुआ, तब क्या रह गया? केवल, अरे बोलो तो, अच्छी जम के बोलो, शब। कथा में हमेशा बैठो तो अलमस्त बैठो, ऐसे मत बैठो। मैंने पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु मेरे को पृथ्वी पर तप करने आना है। भोलेनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, क्या दिक्कत है? शंकर भगवान ने कहा आओ पधारो। इतने में नारायण बोले मैं तप करने पृथ्वी पर तो आ जाऊंगा, पर शिव जी क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर तप करूंगा तो ये दुनिया के लोग मुझे तप नहीं करने देंगे, क्या करूं मैं? इतने में शंकर जी ने कहा आप काहे को चिंता करते हो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भी तिरुमाला पर मेरे नारायण हैं और नीचे मेरे भोले नाथ है, मेरे शिव। और लोग कहते हैं हम नारायण भजते हैं, हम शंकर जी को नहीं भजते। अगर शंकर नहीं होते नारायण तिरुमाला पे नहीं आते। मेरे श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूम कर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ, मैं कहाँ रहूं? शंकर भगवान ने कहा मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में श्री जी बाबा बैठे, एक लिंग जी के रूप में शंकर जी ने उनकी रक्षा करी। कितना प्रेम! हम कहते हैं राम अलग है, हम कहते हैं कृष्ण अलग है, हम कहते हैं शिव अलग है, मानो तो ये तीनों एक है।
ये भ्रम हमारा। पहले दुनिया के लोग माथे पर भी 3 रेखा लगाते थे, देखा है आप लोगों ने? शिव जी को लगती है 3, नारायण को लगती है, अरे बोलते जाओ, 3, 2 सफेद 1 लाल, है वही 3, बस इनकी आड़ी है, इनकी खड़ी है। श्री जी बाबा का अगर फोटो का दर्शन करना, श्रीनाथ जी की मूर्ति का दर्शन करना, तो ऊपर ऐसी मात्रा लगी दिखेगी यू मार्ग का तिलक, पर अंदर से सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी। उनको भी लगती है 3, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के लगा लिया। बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे, दुनिया के लोग आज के जमाने में वो तिलक लगाते हैं। और सत्य को मिटाकर कहां जाओगे? किस स्थान पर? भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा। 16,108। पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहां अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, भोलेनाथ की। कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव महादेव है। महादेव पृथ्वी का देव है। पर दुनिया के लोग ऐसे हैं ना कि बहुओं की आदत रहती है, पड़ोसन के तो खूब पांव पड़े, पड़ोसन की अम्मा के तो खूब चाय भी पिला दे, पर घर की सास के तो 30 त्योहार पे भी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। घर के लोगों की आदत ही ऐसी होती है। घर के लोगों, घर की माँ के पाँव नहीं पड़ेगी, पड़ोसन के खूब पढ़ लेगी, काकी सास के पढ़ लेगी, मौसी सास के पढ़ लेगी, देवरानी आदि का जितनी पड़ोसन के कोई भी आएगा उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, धोख लगाएगी। पर घर में सास बैठी है, उसके पाँव नहीं पड़े तो सास की चिंता भी नहीं रहे, सास के भले मत पड़ मेरे पाँव। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से, तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था, गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है। आपको मालूम है गुरुजी, खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? अरे बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्टलक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी से। है? महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी, और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ
मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं, आज भी सत्तू बनाती है। और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है, कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है। और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बातें आधी तुम बाज देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों। वो कथा कल आएगी, उसको अपन कर लेंगे। पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती जी का विवाह सुंदर व्रत बताया, और उस व्रत को माता पार्वती ने करा। और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा, पार्वती के व्रत का हो, तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता 2 भाग, दो भाग में विराज। आज बाबा भोलेनाथ की कथा कर रही करुणा सागर भगवान शिव जो आनंद की राशि हैं, मृत्युलोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाले, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाले। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, आप लोग बोलते हो ना बद्री विशाल भगवान की, अच्छे से बोलो, बद्री विशाल भगवान की। वहां कौन बैठा है बद्री विशाल में? अरे बोल दो, तुम तो बोलने में भी घबराने लगे कि महाराज ना जाने क्या बोल देगा, पट्टा ही ठिकाने। कौन बैठे वहां पर? नारायण बैठे कि नहीं बैठे? तो वो बद्री विशाल किसका था? जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वह बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते थे। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री का आश्रम, अलकनंदा नदी के तट। और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिकाश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाथ कुछ भी करो पर यह बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वास है, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह है। और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। लक्ष्मी जी जिद पेड़ गई। होता है, अब पत्नी अगर जिद पेड़ जाए तो तुम्हें तो मालूम है, आधी रात के मेडिकल खुलवा के बाम की शीशी लेके आए, तो वो तो बद्रिकाश्रम। लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा, वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भाग गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। और देखो, अगर भाग्य में है, किस्मत में है, तो जरूर मिलता है, जरूर। अब जैसे बैसाख के महीने में आप लोगों की किस्मत में शिव महापुराण है, तो बाबा ने यहाँ आकर सालासर भवन में, मैं अग्रवाल जी को बोल रहा था सब, क्योंकि कथा का अगर कोई रसिक होता है ना, तो कथा का रसिया अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज को कथा का रसिक कहते हैं। अगर पृथ्वी लोक पर कोई कथा सुनने वाला कोई है तो वो श्री हनुमान जी हैं। मेरे हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, उनको लग रहा होगा मंदिर में बैठे बैठे कि बहुत दिन हो गए रे, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, पर हनुमान जी सोचे जिसका मैं अवतार हूँ उसकी कथा आज तक नहीं सुनी, मैं निकल कर कहाँ जाऊँगा, इसलिए शिव पुराण को यहीं ले आया हूँ। यहीं पर अपन सबकी सोचते पर उसने अपनी सोची। आज पंडित जी ऊपर सुबह घंटी हिलाकर पूजन कर रहे थे, मैं समझ गया, मैंने कहा हो जाओ तैयार, कथा की तैयारी है।
ये करुणा उनकी, ये कृपा उनकी है। और बिना करुणा बिना कृपा के नहीं हो सकता। ये प्रभु कृपा से। अच्छा, ये व्यासपीठ उधर होती और हनुमान जी का मुंह उधर होता, आपको क्या मालूम था? पर व्यासपीठ यहां, श्रोता वहां, और एकांत में बैठकर, एकांत में बैठ, हम हमेशा कहते हैं कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए। कई बार हम कथा में बोले कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए। हम तो कहते हैं जहां तुम्हारा दुश्मन बैठा हो उसके पास में बैठकर सुनना। क्यों? अगर दुश्मन के पास बैठकर सुनोगे और थोड़ी सी भी अगर कोई अच्छी बात हुई तो बात नहीं कर पाओगे। उसने जरा सा टुल्ला मारा तो फिर एक ना हिल सकते ना डुल सकते, जैसे बैठे हो ना बस वैसे ही बैठे रहना है। हिल नहीं सकते जरा सा भी 3 घंटे तक, और जैसा वो बैठी वैसे की वैसे बैठो। नींद का झपकी भी नहीं आ सकती, क्योंकि जरा सा आंख लगी और इस पे पड़ गई, उसने दिया धर के, एक हो गई नींद। कथा करे सर। अब लक्ष्मी मैया बोली प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, या बद्रिक आश्रम तो हमारा होना चाहिए। बाबा नारायण ने कहा लक्ष्मी तो क्यों जिद करती है? इतना सुंदर बैकुंठ अपने पास में है, इतना सुंदर अष्ट बैकुंठ अपने पास में है, तू आखिर करेगी क्या? लक्ष्मी जी बोली नहीं, करना और नहीं करने से मतलब नहीं, पर पृथ्वी पर मेरा भी एक धाम होना चाहिए। बनाओ। भगवान नारायण ने कहा जिद पर अड़ गई, क्या करूं? भगवान बोले चिंता मत कर, ये बद्रिक आश्रम तेरा होगा। और भगवान नारायण आज शिव जी के मंदिर के बाहर दरवाजा बंद था, और दरवाजे की चौखट पर नारायण ने बालक का रूप ले लिया, और छोटा सा रूप रखकर नारायण किलकारियां भर भर के रोने लगे, खूब रोए। इतने में अंदर आवाज गई शिव जी के पास में, तो भगवान भोलेनाथ जी तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने कहा प्रभु ना जाने कौन बालक रो रहा है, ना जाने किसकी माँ यहाँ छोड़कर चली गई है, बच्चे को बेचारा रो रहा है। बाबा भोलेनाथ जी बोले रोने पर मत जा, यहाँ बाजू में बैठी रहे। पार्वती जी बोली प्रभु ना जाने किसका बच्चा है, अकेला है, मैं गोदी में ले लूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले गोदी में तो लेना ही मती, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो औलाद गोदी आ जाती है पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाती है। गोदी तो लेना ही मती। प्रभु आप लोगों को मालूम होगा ना, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो गोदी लेते हो, गोदी लेते तो जायदाद का हिस्सेदार हो गया। गोदी तो लेना ही मत। बाबा भोलेनाथ जी, पार्वती बोली प्रभु आप इतने बड़े दयालु, इतने बड़े धर्मात्मा, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, हे महाकाल, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे शिव, आप इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, और आज आप कैसी बात कर रहे हो, गोदी लेने के लिए मना कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं मना नहीं कर रहा, पर बात इतनी सी है कि किसको गोदी लेना चाहिए तुझे नहीं मालूम। पार्वती जी जिद में अड़ गई, छोटा सा बच्चा लेने में क्या जाता, इतना सा बच्चा थोड़ी ना कह रहा है कि मुझे पूरी जायदाद दे दो। भगवान भोलेनाथ जी ने खूब समझाया, पार्वती तू बहुत भोली है। पार्वती जी बोली मैं तो गोदी लूंगी, और नारायण को माता पार्वती ने गोदी में उठा लिया, अंदर लेकर आ गई। अंदर लेकर आई। अब 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवी देवता हैं, वो शिव और पार्वती, जो प्रतिदिन शाम के समय पर भ्रमण पे निकलते हैं। प्रतिदिन जैसी 4 बजे शाम की और 7 बजे से 4 से 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय है। भ्रमण का दोनों। अच्छा, इनको देख के लोग, जितने देवी देवता ना, इनके भी हृदय में थोड़ा कछोटपन तो आता है। जैसे कोई घूमने, तुम्हारा दोस्त हो, अपनी पत्नी को लेकर रोज घूमने जाना, तो पत्नी एक दिन पड़ोसी की पत्नी कही दे उसको देख लो, वो रोज घुमाने ले जाए स्कूटर पे बिठा के, और एक तुम फुर्सत ही नहीं कमाने से। अच्छा, होती कि नहीं होती? ईमानदारी से बोलो, आती ना? वो तुरंत ले गए, और तुम देखो हम तो इतनी बार के तुम कभी नहीं लेके जाते। अच्छा, भगवान शंकर और पार्वती को देख के भी नारायण और लक्ष्मी के बीच में बहुत विवाद होता है। देख लो, लक्ष्मी एक बार नारायण जी से बोली, वो देखो शाम हुई और चल दिया, और तुम तो कभी लेके जाते ही नहीं हो। भगवान नारायण बोले मैं तो लेके चले जाऊं, ले जाने में दिक्कत नहीं है, पर तेरे संग में इतना प्रपंचा है कि तू 2 घंटे में तो तैयार हो, और तैयार हो तो यहाँ का ताला लगा, वहां की चाबी लगा, तो मुझे एक बात बताओ फिर ये दोनों कैसे निकल जाते हैं? इतने में नारायण बोले उनके यहाँ कोई प्रपंचा नहीं, कैलाश पे रहते, शमशान में रहते, अलमारी भी नहीं उनकी यहाँ, ताला चाबी लगाना पड़े, और उनके घर में तो कहीं का घुस भी नहीं सकता, क्योंकि बब्बा बैठा, घुसे तो घुसेगा। जिसके पास ज्यादा माल, चिंता उसको, ताला चाबी वो लगाए, घूमने वो नहीं जाए, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो तो गाड़ी उठाए, बैठ पीछे, है ही नहीं तो चलो, क्या करोगे? क्या चिंता उसको जिसके पास।
अब भोलेनाथ जी तो बेफिक्र, काय की चिंता उनको, कुछ है उनके पास दमदार चीज नहीं है, कुछ हो तो बताओ। गले में सांप, रुद्राक्ष की माला, भस्मी रपेटे हुए, वो भी शमशान की, और घर में जाके देखो तो कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोलती कल क्या बनाएंगे, तो क्या कल दूसरी चीज आ जाएगी, तो आज खा कुआ ना चित करो। और एक अपन तिरुपति गए, वहां से भी लड्डू ज्यादा लिया है, वो भी फ्रिज में रखे है संभाल संभाल के। अच्छा, देने का मन भी नहीं कर रहा, इतने लड्डू रखे पर देने का मन नहीं, ना सास खा रही ना बहू खा रही। आखिरी में जब उसमें घी की बदबू आने लगी तब जाकर बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को दिया। आज के जमाने में झाड़ू वाली बर्तन वाली इतनी होशियार, तुम्हारे यहाँ से लेके नली में पटक के हिलाए, काय को खा रही, देने का मन नहीं करे, अच्छा रखा रहे तो नहीं देता। मैंने होता है व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? गाय की। पर गाय के मुंह में जाती है कि सबसे पहले? नहीं, पहले बनेगी, बन के डब्बे पे धरी रहेगी, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे पड़ी, फ्रिज पे से उठी अलमारी पे पड़ी, अलमारी पे से उठी ओटला पे पड़ी। शाम के 4 बजे गाय आई तब उसके मुंह में गई, तब तक रोटी में चींटी पड़ गई, पानी पड़ गया, कल्ली ठट हो गई और रोटी गल गई, बेकार हो गई। उसी तरह हमने अपना जीवन बनाया, बचपन अच्छा था भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी भोलेनाथ को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी भोलेनाथ को नहीं दी। जब रोटी गल गई, सड़ गई, पूरा बुढ़ापा आ गया, आंख से दिखाई नहीं दे, मुंडा से खाता नहीं बने, कानों से सुनाई नहीं दे, पाँवों से चलता नहीं बने, हाथ से कपती बने। अब बच्चों से के मारे साला सर भवन छोड़ दिया, अब कौन छोड़ेगा, अब कौन छोड़ेगा? ए भोले, ए भोले, कौन छोड़ेगा? पूरी गल गई, सड़ गई। दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसे उठा लीजिए। हर हर, अब कितने अच्छे से बोले, मतलब अभी जाना नहीं चाहते, पक्का हो गया है। शिव कृपाल भगवान शिव, नारायण रोए, पार्वती मैया उठा के भवन में ले गए। अब किसने ले लिया गोदी में? भगवान विष्णु को, पार्वती। अब गोदी में माता पार्वती जब लेके अंदर पहुंची, भगवान शंकर ने नारायण को देखा और देखकर कहा, पार्वती क्यों उठा के लाई? पार्वती जी बोली, प्रभु छोटा सा बालक है, रो रहा था, उठा लाई। बाबा भोलेनाथ जी बोले, नहीं ठीक है, अब लेकर तो आ गई है, पर पार्वती अब शाम हो रही है, चलो भ्रमण पे निकलना है। पार्वती जी बोली, इसका क्या करें? शंकर जी बोले, मैंने पहले ही बोला था, जी का जंजाल, लाई क्यों उठा के, अब करें क्या? भोलेनाथ जी ने बोला, तू बता। पार्वती बोली, इसको घर में छोड़ जाते हैं और अपन भ्रमण करके वापिस आ जाए, बाहर से कुंडी लगा जाते हैं। नारायण को भवन में छोड़ा, बाहर से लगाई कुंडी और भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती बैठ के चलिए। अब शिव जी के साथ में माता पार्वती जब भ्रमण करने को निकली, पहुंची, भ्रमण कर कर जब वापिस आई, वापिस जब पहुंची, कुंडी खोली, अंदर दरवाजा धकाया, कोई अंदर से बंद कर लिया। प्रभु कौन है अंदर? कोई खोलने को तैयार नहीं। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं खोले। बाबा भोलेनाथ जी को तो मालूम था, और ले गोदी, शिव जी को तो मालूम है गोदी लिया है तो अब ले। पार्वती जी कुंडी बजा रही। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, मुझे लगता है कोई अंदर प्रेत है। बाबा भोलेनाथ जी बोले, भूत भावन भावेश्वर में तो स्वयं यहाँ, कहाँ का भूत अंदर आएगा? जब स्वयं भूतेश्वर यहाँ हो तो भूत कहाँ जाएगा? कई लोग कहते महाराज जी हमको बहुत डर लगता है रात्रि में। हमने कहा काय को डर लगता है? क्यों डर क्यों लगे? भूत भावन भूतेश्वर भगवान का स्मरण करो तो डर कैसा? कैसा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। उसका बाल बांका नहीं हो सकता जो शिव की उपासना कर रहा है। जो शंकर की उपासना करे उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? कौन लगे? प्रभु अंदर से दरवाजा बंद है। भोलेनाथ जी ने कहा दरवाजा बजा, पार्वती और बजा, दरवाजा बजा, खुले ही नहीं। शिव जी ने कहा एक काम करो, बाहर आ जाओ।
इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली, अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकर बोले, भोलेनाथ ये नगरी, ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है, इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, अब लिया है तो दे। अच्छा शिव जैसा दानी कहां होगा? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो तो किसने करी? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान ने करी, बाबा भोलेनाथ। 100 करोड़ श्लोक थे उसमें। 33 करोड़ मनुष्य को, 33 करोड़ देवता को और 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को बांटे थे बाबा शंकर ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए थे, प्रभु इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना आपने करी है और इसमें से 1 करोड़ श्लोक आपके पास में रहेगा, ये हमको और दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि शिव जी के पास 1000 श्लोक रह गए। भोलेनाथ 1000 श्लोक आपके पास में है। शिव जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ 100 श्लोक आपके पास में। भोलेनाथ जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक रह गया। मनुष्य देवता राक्षस फिर बोले भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में, ये हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 श्लोक 1 करूं क्या? शंकर भगवान ने 1 श्लोक को बांटा तो वह अनुष्टुप छंद का श्लोक था, भगवान शंकर ने तोड़ दिया। अनुष्टुप छंद में संस्कृत के 32 अक्षर होते हैं, 10 अक्षर शिव जी ने तीनों को दे दिए। शंकर जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आकर बोले भोलेनाथ ये 2 अक्षर हमको दे दो। शिव जी ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दूंगा। मत दो, पर बताओ तो भोलेनाथ आपने दुनिया को सब कुछ दिया, अपने पास क्या रख लिया? शंकर जी ने कहा एक रा, दूसरा म, राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया। एक जरा से उल्लू को और कौवे को वृक्ष पर बैठा हुआ देखा तो अश्वत्थामा की नीति चेंज हो गई थी। अश्वत्थामा की नीति बदल गई थी। कहीं हम कुछ गलत देखकर, हम कुछ गलत विचार कर कर, हम कुछ गलत दृष्टि कर कर अपनी नीति को तो नहीं बदल रहा है। अगर हमारी नीयत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, और नीति भी हमारी परमात्मा को पाने की, भगवान की भक्ति को करने की, अविरल भक्ति को करने की, स्मरण को करने की। थोड़ा मिठास लाओ बाबू, चोंगे जैसा आवाज आ। नीति और नियत, नियत के अंतर्गत यदि हम किसी को भी त्राड़ दे रहे हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, हमारी श्रेष्ठता नहीं है हमारी। और तीसरे नंबर पर है हमारी नजर। हमारी दृष्टि कहां जा रही है, हमारी नजर कहां जा रही है। हम भगवान का कितना दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान का भजन कर रहे हैं, कितना भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कितना भगवान के नाभि कोश का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान के वक्षस्थल का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की नयन का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की शिखा का दर्शन कर रहे हैं। उसमें हमारी नयन कहां पर गया, हमारी नजर कहां गई? तो शिव महापुराण की कथा कह रही है 3 तत्वों को हमें ध्यान रखना है। एक हमारी नियत पर, एक हमारी नीति पर, और एक हमारी नजर पर। शिव कथा कहती है मेरे देवादिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं, और वो 3 नेत्र कोई साधारण से नहीं है। ये 3 नेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के। भगवान शिव की कथा कहती है अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने ये 3 नेत्र धारण करके रखे हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए धारण करके रखे। केवल मेरे देवादिदेव महादेव के पास में कोई भी वस्तु है, अगर त्रिशूल है, डमरू है, भस्म है, सर्प है, बिच्छू है, मृगशाला है, गंगा महारानी है, मेरे देवादिदेव महादेव के पास में अगर कुछ भी सामग्री है, जो भी मेरे बाबा के पास में है, वो केवल मेरे महादेव के हित की ही नहीं है। अगर मेरे महादेव के पास में कोई सामग्री है तो वो संसार के हित की है, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित की है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है
ब्रह्मदेव के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मेरे पिता भगवान और भगवान विष्णु के पिता कौन है, उनको मुझे ज्ञात करना है, उनको मुझे देखना, मैं उनको देखूं। और उनको देखने की ललकता, उनको देखने का जो भाव ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया, ब्रह्मदेव के मन में प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जब भाव प्रकट हुआ तो ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में जाकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे मेरे पिता का नाम भी ज्ञात में है, मुझे मेरे पिता का स्मरण भी है, पर मैं मेरे नारायण के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं भगवान विष्णु के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा। आप मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए। कल कथा में आपको कहा था कि अगर हमको अपना पुराना कुछ क्रम देखना हो तो तहसील में जाना पड़ता है, और अगर हमारे पूर्वजों का क्रम देखना हो तो हमें वेद और पुराणों को उठाना पड़ता है। पर ब्रह्मा जी वेद और पुराण नहीं उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी जिन वेद और पुराण की रचना करने वाले हैं, ब्रह्मदेव उन भगवान नारायण के पास में जाकर खड़े होकर पूछते हैं कि आपके पिता का स्मरण मुझे करा दीजिए, आपके पिता कौन है। भगवान शिव का वर्णन भगवान विष्णु ने कई बार ब्रह्मदेव से कहा, कई बार भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कई बार भगवान शंकर का गुणगान करते रहे, पर भी उनकी चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट नहीं हो पाया, उनकी चित्त वृत्ति में यह भाव नहीं आ पाया। होता है कभी कभी। एक व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति समझा रहा है, व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति ज्ञान समझ में नहीं आता, कब समझ में आएगा? जब वो एक बार उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जब उसकी अहमता नहीं टूटती, ठोकर खाने के बाद फिर संभल कर चलने का प्रयास, तो मुझे यहां ठोकर लगी थी, तब उसको समझने का प्रयास वो कर देता। एक बात पहले कही आप लोगों को, आज फिर कह रहे हैं। चलने वाला व्यक्ति जब ठोकर लगती है तो दो चीजें उसके स्मरण में आती है कि रास्ता कैसा है, और दूसरा उसके स्मरण में आता है कि मुझे संभालने वाले हाथ कितने हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। ये उसको ठोकर लगते समय स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए, मुझे आपके पिता का दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए। एक सुंदर पर्वत के नजदीक में पहुंचे और उस पर्वत को भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों घुमा रहे हैं, दोनों घुमा रहे हैं। और जब दोनों ने घुमाना प्रारंभ किया, दोनों जब घुमा रहे हैं और दोनों ने घुमाना जब प्रारंभ किया, महाराज पर्वत घूमता गया घूमता गया घूमता गया। जैसे एक पंखा 1 नंबर की स्पीड पर चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 2 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 3 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 4 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो भी उसकी पंखड़ियां नजर आती है। जब 5 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो पंखड़ी नजर नहीं आती, केवल एक बिंदु सा नजर आने लगता है। जैसे जल में जब भंवर पड़ती है तो जल में भंवर पड़ते पड़ते एक बिंदु बन जाता है, उसी तरह भगवान देवादिदेव महादेव के लिए नारायण भगवान ने और भगवान ब्रह्मा ने जो पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक बिंदु जैसा एक आनंदमय एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई और उसमें से आवाज आ गई। महादेव उस लिंगायत आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, हे नारायण आपने मुझे क्यों प्रकट किया, क्या चाहते हो आप? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है, इसलिए आपका दर्शन कराना जरूरी था। भगवान शिव कहते हैं मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है, ये स्वरूप कोई साधारण नहीं है। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति, सबसे पहली भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी है, सबसे पहले।
भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट करे। और जिस शिवलिंग को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट करा वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं है। कोई कह रहा था, गुरुजी क्या शिवलिंग केवल सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए है? पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे कोई जीव हो, भगवान शंकर का ये स्वरूप तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब ही क्या होता है कि जो पशुओं का, जम के बोलो जरा, नाथ हो। अब जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता है, तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को मारने के लिए जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता हो, वो साधारण नहीं हो सकता महाराज, वो सहज नहीं हो सकता। वो सरल नहीं हो सकता। ये शिवलिंग केवल मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, ये शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए भी नहीं है। ये शिवलिंग चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार के। एक कितनी सुंदर कथा हमारे यहाँ स्कंद पुराण में आती है, करकोट सर्प के लिए। सांपों में भी एक सांप हुआ है, कारकोट सांप, कारकोट नाग सर्प। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा कारकोट सर्प की है, आपके स्मरण में बैठेगी जरूर, ये पक्का है। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। तब कारकोट सांप नाग, उसको मालूम पड़ा कि सर्प यज्ञ में सबकी आहुतियां जा रही हैं और सर्पों को अग्नि में डाला जा रहा है, सर्पों को यज्ञ में डाला जा रहा है, आहुतियां दी जा रही है, सांपों को पकड़ पकड़ कर इन आहुतियों में दिया जा रहा है और सर्प जलकर भस्म होते चले जा रहे हैं। कारकोट को जब मालूम पड़ा तब कारकोट सांप भागा और भागकर सीधे वन में पहुंच गया। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, उसके गुप्तचर आएंगे, सर्प पकड़ेंगे और अग्नि में डाल देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग केवल मनुष्य के उत्थान के लिए है, मानव के उद्धार के लिए है, क्या देवताओं के उद्धार के लिए है? मेरे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, मेरे भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करी, पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता आदिशक्ति ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, उमा माता ने करी, कात्यायनी ने करी, कुष्मांडा ने करी, चंद्रघंटा ने करी। तो क्या केवल ये शिवलिंग, ये शंकर का स्वरूप क्या केवल मनुष्य या देवताओं के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, जैसे कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्प यज्ञ कर रहा है और आहुतियों पर आहुतियां दे रहा है, तो कारकोट भागा और जंगल में गया। कारकोट भागा और जंगल में गया, और कारकोट भागकर जंगल में जैसे ही पहुंचता है, कहां छुपूं मैं जाकर, किस जगह पर जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ, एक सुंदर जलाधारी है और उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा, बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। अब सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सा सर्प नहीं है, यह बड़ा भयंकर विषैला सर्प। इसका काम क्या है? कहा दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाए,
कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विशेले से विशेला सर्प अगर किसी को डसता है तो वो मर जाता है। पर कारकोट सर्प की एक बात बड़ी निराली है कि ये जिसको डसता है वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है और भयंकर उसके शरीर में से गंध आने लगता है, भयंकर शरीर, ये शरीर बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है, बेकार, काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। अब जब शरीर काला पड़ने लगे, बेकार हो जाए, तो उस मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि वो जो शरीर सड़ रहा है वो व्यक्ति ठीक है? बोलो रे जरा, कंजरी वाले बोलो जरा, अच्छे से बोलो, कौन सा शरीर ठीक है? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है, जिस शरीर को हाथ लगा और उसमें खड्डा पड़ जाए, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल सड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है और पूरा काला पड़ गया है, तो एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है और शरीर को सड़ा देता है। तो वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ाने वाला सर्प ठीक है? अरे बोलो, जम के बोलो जाए। वो शरीर को जो डस ले और मर जाए वो ठीक। अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, तो उससे मतलब क्या? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा, दो आशीर्वाद। एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव, और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना थोड़ा सा। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब लंबी आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेट नहीं और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 धूज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में यह बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं, तुम तो ले आयुष, तुम तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे को जो बल मिल जाए। आयुष्मान, तुम्हें कितनी खुशी होती है, कोई सास ने कहा बेटा आयुष्मान भव, बहू खुश हो गई, सास के लिए गर्म चाय ला कर दे दी कि चलो सास ने आयुष्मान भव होने का बोला। पर जरा विचार तो करो, आयुष्मान भव होने में केवल उम्र बढ़ रही है, केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा, उसमें तुम्हारी युवानी अवस्था नहीं बढ़ रही, उसमें तुम्हारा आनंद सुख नहीं बढ़ रहा, उसमें केवल तुम्हारा बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ रही है। आप मरने वाले थे 80 साल में, ज्यादा से ज्यादा 90 में मरोगे। अब 90 में मरोगे तो पड़े हुए हो, 80 के बाद में तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, 90 के बाद जीवन चल रहा है, 100 के बाद जीवन चल रहा है, तो वह बस केवल आयुष्मान होने का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला उसके बल पर तुम पड़े हुए। पर चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी का मतलब है जैसे आज हो तुम, जैसे सुंदर तुम आज दिख रहे हो, जैसे तुम आज नजर आ रहे हो, जैसा बल तुम में आज है, जैसी एनर्जी तुम में आज है, जैसा विल पावर तुम में आज है, जैसी प्रबलता तुम में आज है। चिरंजीवी का मतलब है कि तुम पूरे जीवन पर्यंत जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर, सुखमय होकर, भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही जियो, ऐसे। चिरजीवी ऐसे ही रहना। अब दो सांप हैं, एक विशेला सांप जो डसे तो मर जाए, और एक कारकोट सांप डसे तो सड़ जाए, शरीर सड़ जाए। महाराज
कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मे जने यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है। जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। सामने शिवलिंग है, ये सम्मुख में बैठा है, सम्मुख में। अब बहुत ध्यान देना महाराज जी, आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं। गौतम बुद्ध ने कहा, मां कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, पर इतना याद रखना, बेटा चले गया पर तुम हो, और तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं कि जीवित रहने का केवल एक साधन है, जीवित रहने का केवल एक आनंद है कि अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और परमार्थ का कार्य करो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को पानी पिला देना, किसी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, किसी के शरीर में कष्ट है तो औषधि की व्यवस्था कर देना। ये शरीर भगवान ने दिया है, तो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लोग कहते हैं उसने ऐसा सत्कर्म किया था, ये मरने के बाद जीवित होने का कर्म, लोग कहते हैं। करो भजन। शिव जी पर आपको चढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप घर से लोटा ले जाने में आपको शर्म आती है, शंकर जी के मंदिर में जाने में कोई बात नहीं, जाओ तो सरी, उसके दरवाजे पर बैठो तो सरी, उसके सम्मुख में पहुंचो तो सरी। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसके सम्मुख में जाओ, उसके सामने पहुंचो, उसके सम्मुख में पहुंचो, मात्र उसके सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे कारकोट नाग, कारकोट सर्प शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर बैठ जाता है और केवल उसके सामने बैठा है। कारकोट ने एक शब्द नहीं कहा, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं भगवान को, महादेव को आवाज नहीं लगाई कारकोट ने। कारकोट केवल शिव के सामने जाकर बैठा हुआ था, सम्मुख में बैठा हुआ था, सामने देख रहा था। उतनी देर में तो मेरे देवाधिदेव महादेव जो सामने आ जाता है, उसके सामने महादेव भी प्रकट हो जाता है। मेरा महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव सम्मुख में आ गया, मेरा शंकर उनके सामने आ गया। सम्मुख में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट महादेव को देख रहे हैं, महादेव कारकोट को देख रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, कारकोट ने देखा, शिवजी ने कारकोट नाग को, सांप को देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, तुम भय में दिख रहे हो, तुम्हें भय है किसी चीज का?